हाय एवरीवन, दिस इज मॉम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आज का ये वीडियो रहेगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या है। ये आज का वीडियो रहेगा। ये वीडियो कौन देख सकता है? ये वीडियो हर कोई देख सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। और जो है कोई भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। तो चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा रीडिंग अच्छी लगने के बाद, और बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले देखेंगे हम आपके और आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए, और फिर आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है ये हम जानेंगे। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए, क्या सोचते हैं एक दूसरे के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो ये बहुत ही ज़्यादा कूल एंड काम है, एकदम शांत हो चुके हैं। कंट्रोल है अपने इमोशंस पे, गुस्से पे, चीज़ों को, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको कैसे हैंडल करना है उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है, यानी दिमाग अच्छी तरह से चल रहा है। अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी ये बहुत शांत हो चुके हैं। अपना काम, करियर, घर, परिवार, दोस्त, इक्का दुक्का वो ही कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ रिश्ते में भी कोई धमाल नहीं मचा रहे या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे। जितना बात होता है उतना ही कर रहे हैं। इनकी चाहत क्या है कि इस रिश्ते में कोलैबोरेशन हो, इस रिश्ते में मिलना जुलना हो, बातचीत हो, फिर से सब कुछ भुला के चलो हो। बहुत कम लोग के लिए थर्ड पार्टी भी होगी, काम करियर के हिसाब से मिले या घर की भी हो सकती है। तो यस, कोलैबोरेशन की चाह है कि कहीं पर इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो जाए। समवेयर आप दोनों में कहीं पर रिश्ता बहुत कम लोगों के लिए नहीं रहा है, वहाँ पर ये खुद को हील भी कर रहे हैं, बट रिश्ता थोड़ा रखना चाहते हैं। आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी है कि आप कहीं पर इस रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं। नहीं तो फिर आप अपने काम करियर में ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन सोलमेट वाली फीलिंग ज़रूर है। शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, या एक मैरिड लाइफ की बात है, या एक सोलमेट वाले कनेक्शन की बात है, जहाँ पर आपको एनर्जी ऐसी है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, कमिटमेंट हो, ज़िंदगी भर रिश्ता चले। नहीं तो फिर अपने काम करियर में मुझे ध्यान देना है। ये एनर्जी है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। चले आगे बढ़ते, देखते इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। अभी इसमें मैं आपको पर्सनल पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है मुझसे, तो पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं रीजनेबल कम चार्जेस में। सटीक सही आंसर, निराशा नहीं रहेगी पर्सनल पेड रीडिंग में। और चार्जेस भी काफ़ी रिजनेबल कम है। ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, एक हो सवाल, एक हो, दो हो, तीन हो, पाँच हो, 1 घंटे का सेशन। कोई भी टॉपिक के लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के रिश्ते का फ्यूचर क्या है एक दूसरे के साथ। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है एक दूसरे के साथ। इस रिश्ते का भविष्य क्या है। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप का, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो सबसे पहली बात तो हो चुकी है भाई, आप लोगों में तू मैं हो गई। तुमने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बातें पूछी, आपने कुछ जवाब दिया, गुस्से में बातचीत हो गई। आपने भी कहीं पर कुछ भी बोल दिया, इन्होंने भी कई बार कुछ भी बोल दिया है। वो वाली एक एनर्जी हो गई। उससे क्या हो गया कि रिश्ता में कहीं पर प्यार तो है भाई, बट रिश्ते में गुस्सा बहुत है। अभी इस सिचुएशन के लिए जो है एक मुश्किल भरा समय चल रहा है, एक मुश्किल भरा समय था, बट उसके बाद में कहीं पर जो है एक रिश्ते में नई बिगनिंग की चाहत है कि चलो आगे बढ़ते हैं, इसी रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि भाई मेरा पार्टनर तो मेरा ही है। वो वाली एक एनर्जी है।
बट कहीं पर जो है ऐसा भी है कि एक न्यू बिगनिंग की चाहत है, बट सामने वाला पार्टनर की तरफ से कुछ हो नहीं रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है, बातचीत के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। तो वहाँ पर फ्यूचर क्या हो रहा है कि मैनिफेस्टेशन हो रहा है और कहीं पर भगवान का पूजा पाठ कर किया जा रहा है। इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, शादी हो, सभी कुछ बातें हो, उसके लिए भाई वेटिंग वाली एनर्जी आ रही है। तो ये है। तो बेसिकली देखो, इस रिश्ते में प्यार है, हाँ भाई प्यार तो है, दोनों तरफ प्यार है। बट इस रिश्ते में सच्चा प्यार भी है, ऐसा नहीं है कि टेम्पररी प्यार है, बट गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या एक क्लैरिटी है कि भाई मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। जहाँ पर बात हो शादी की, बात हो शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या बात है कहीं पर एक रिश्ते में रहने की, तो वहाँ पर एक मुश्किल भरा समय तो ज़रूर से चल रहा है। न्यू बिगनिंग की चाह है, बट फ्यूचर के लिए मैं देखूँ तो भाई किसी एक का सपोर्ट मिलना ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर कोई वन साइड ही बहुत कुछ बातें हो रही है, बहुत कुछ बातें हो रही है। भगवान की पूजा पाठ करना, भगवान को याद करना, भगवान से पूजा पाठ करना, सामने वाले के साथ पास जो है रिकन्सिलेशन रियूनियन की चाह रखना है, बट सामने वाला कहीं पर कोई वन साइड इतना मैसेज कॉल नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या कहीं पर कोई बातें कमिटमेंट नहीं दे रहे। बातचीत नहीं हो रही है ऐसा नहीं है, हो रही है, बहुत कम लोगों के लिए नहीं हो रही है, अदरवाइज तो हो रही है, तो कम ही हो रही है, वो वाली बातें हैं। तो फ्यूचर इसमें देखो तो लॉन्ग एनर्जी जो है एक ही आई है। कौन सी वाली? मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थिंक करना, इस रिश्ते में कुछ होगा, और भगवान की पूजा पाठ करना। बाकी सारी टेम्पररी एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर आप दोनों में अभी कहीं पर कुछ बातें हुई नहीं है, तो वो मुझे मार्च या मई महीने तक, मार्च ही ज़्यादा बोलूँगी, मार्च महीने तक हो जाएगा। मार्च महीने तक आप दोनों में रिकन्सिलेशन रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कब होगा? जब एक पार्टनर जो है, जो बिल्कुल ही सामने से कुछ नहीं कर रहा है, वो कहीं पर कुछ चीज़ों के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मार्च तक आप लोगों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट अगर एक पार्टनर जो है वो कहीं पर थोड़ा नादान बोल सकते हैं, या अकल नहीं होना बोल सकते हैं, या इमेच्योरिटी, देखो आपको ही, आपके ही रिलेशनशिप के लिए मैं बोल रही हूँ, बट जो है वो बोल रही हूँ कि भाई एक का है ना, नादानी बहुत है, नादानी, बचपना, इमेच्योरिटी होना, वो है, या कहीं पर सीरियस नहीं होना रिश्ते में, वो चीज़ें हैं, उस वजह से कहीं पर दूसरे पार्टनर को तकलीफ हो रही है, वो वाला है। तो सारी टेम्पररी एनर्जी है, बहुत कुछ बड़ी एनर्जी नहीं है कि भाई नहीं होगा है। बोल देती हूँ मैं कि भाई नहीं होगा, कुछ होने ही वाला नहीं। जैसे आपके आगे का आई थिंक सो लिब्रा का था, उनको मैंने बोल दिया कि कुछ होने वाला नहीं है भाई इस रिश्ते में, राइट। तो इसमें होप्स मैं ज़रूर दूंगी, मार्च तक के होप्स ज़रूर दूंगी। कैरेक्टर बताओ तो कोई वन साइड फीमेल या मेल बड़े होंगे, फीमेल या मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, एक ही एरिया में रहने वाले हो सकते हैं, दोस्तों में कहीं पर मुलाकात हुई होगी, रिश्ते नातों में रिश्ता है, या फिर कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, या काम करियर में एक साथ पढ़ते थे या पढ़ते हैं, वो है। पार्टी फंक्शन में भी मिले होंगे आप लोग, काम करियर से भी हिले होंगे, वो है। मैरिड भी दिख रहे हैं, बट मैरिड बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, दोनों साइड मैरिड तो नहीं दिख रहे, कोई वन साइड ही ज़्यादा मैरिड हो सकता है। तो इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है भाई? है फ्यूचर, मार्च तक वेट करो, या फिर एक महीने का भी बोलोगे, मिनिमम 1 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ्स, ये एनर्जी है, क्योंकि सारी टेम्पररी आई है। एक पार्टनर ने ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है, दूसरा तो ले ही रहा है। एक कदम तुम बढ़ाओ, 4 कदम मैं बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ, एक कदम तुम बढ़ाओ, वो वाली एक आपके इसमें पूरे का एक सेंटेंस में वो ही बोलूँगी, ठीक है। सो ऐसे ही आपकी एनर्जी जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।